हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लास्ट प्रीवियस पार्ट तक भी आप लोगों ने कुछ टर्म्स में ऑक्सीडेशन स्टेट को पहचानना सीख लिया था। इस सेशन में आपको कंप्लीटली मैं सिखाऊंगी कि कैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे असाइन करते हैं। होपफुली ये चीज आपने इनऑर्गेनिक में भी ऑलरेडी सीखी हुई है, वहां भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था। सेम एग्जैक्टली वही टाइप की चीजें हैं। अब एक तरीके से कह लीजिए कि फिजिकल में भी ये वाला पार्ट आपका एज अ रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट आया है, तो इट्स समहाउ कॉल्ड अ रिवीजन पार्ट फॉर यू। बट फिर भी सीखने के लिए देखिए बेस्ट टू बेस्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और एक ट्रिकी वे में। और फिर से मैं कहना चाहूंगी कि डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। जो इस लेक्चर को अभी नहीं चेक कर पा रहे हैं, बाद में जब मन करे तब उठ के देख लेना। बस कहूंगी यही कि फोकस रखना है अपने टारगेट पे, और टारगेट अचीव करने के लिए आपको हमेशा जरूरत पड़ती है किसकी? एजुकेशन की। सो फॉर अ फ्री एजुकेशन यू हैव टू डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड आउट करना है तो उसके कुछ रूल्स होंगे। कोई भी नई चीज सीखोगे तो रूल वाइज ही तो चलोगे। तो चलो, सबसे पहला रूल मैं आपको बताने जा रही हूं। तो आप कहेंगे एलिमेंट्स इन देयर फ्री और अनकंबाइंड स्टेट। जैसे कि आप मोस्टली फ्री स्टेट में रहते हैं, अनकंबाइंड स्टेट में रहते हैं। कंबाइंड स्टेट में कब आते हैं? जब आता है घर का प्रेशर कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम आ गए। तो उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए क्या कहा गया है? जो फ्री हैं, हम लोग जैसे जैसे अपन लोग रहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि हम भी नहीं सोचते। जब तुम्हारा फ्री स्टेट ऑफ माइंड है तो सेम खुद से रिवील कर लो पहले वाले रूल को। तो जब तुम फ्री मूड में हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है पढ़ाई लिखाई का, तो तुम क्या रहते हो? बिल्कुल ही टोटल फ्री माइंड से। और उस दौरान आपका स्टेट ऑफ माइंड भी कैसा होता है? 0, यानी कि नो प्रेशर। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल नंबर 1 भी यही कहता है दैट वो एलिमेंट्स जब फ्री या फिर अनकंबाइंड स्टेट में होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसा होता है? 0। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ H2 को O2, Cl2, O3 एंड सो ऑन, ये कितने सारे के सारे अभी कैसे स्टेट में है? फ्री स्टेट में है। साथ साथ ये किसी भी मॉलिक्यूल या एलिमेंट के साथ अभी कॉम्बिनाइन नहीं कर रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं शो कर रहे हैं, कंबाइन नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स अनकंबाइंड स्टेट में है। तो आपने क्या कहा? ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा रूल था ये। तो चलो, अब इसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। क्या कहा गया है? जो चार्ज होगा आयन के ऊपर, उसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। पहली चीज तो बिल्कुल जैसे लाइकवाइज अगर कंबाइंड स्टेट में दिया हुआ है तो हम उस चीज को सीखेंगे कि हमें कैसे निकालना है। इंडिविजुअल स्पेशी का आप निकालते हैं यहां पर, तो और ग्रुप के ऊपर भी, ग्रुप यानी कॉम्प्लेक्स स्पेशी के ऊपर। तो सबसे पहले कहा गया एल्कली जितने भी मेटल्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है? +1। तो याद आ गई होगी, इनऑर्गेनिक में बताया था जब मैंने आप लोगों को कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन किससे फरियाद करता था? हेलिना की रब से फरियाद। याद आ गई क्या वो बात? इस तरीके से कुछ याद कराया था, हेलिना की रब से फरियाद। तो फरियाद को छोड़ो, अभी यहां पर देखो ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स NS1 ग्रुप के हैं। तो ये लीजिए, यहां से इनका ऑक्सीडेशन नंबर साइन हो जाता है +1। तो अब तो कंफ्यूज नहीं होगे एल्कलीज +1 क्यों होते हैं। सेम अगर मैं कहूं एल्कलाइन के लिए, तो कौन से एलिमेंट्स की बात आ जाएगी यहां पर? अगर एल्कलाइन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप कहेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स। मैम आपने तो हमें पढ़ाया था ग्रुप 2 में। अब ग्रुप 2 वाले कौन से होते हैं? बेटा पापा से क्या मांगता है? वहां याद कराया था, बेटा मांगे कार, स्कूटर और पापा रेडी। जहां आपने पापा को, क्योंकि वहां बेरियम था तो हमने टर्म ली थी बाप राजी। तो लीजिए, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी एंड सो ऑन। तो ये कौन से स्टेट के हैं? NS2 के। तो आपने कह दिया लीजिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो है +1 जो फरियाद वाले ग्रुप के हैं। और ये बेटा अपने पापा से कह रहा है, पापा मुझे स्कूटर तो दिला दो यार, एटलीस्ट मेरे को रोज पैदल जाना पड़ता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये +2। तो अब यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे तो यहां से भी चीज लिंक करके समझ में आ गई होगी। तो एल्कलाइन के लिए क्या कहा है मैंने? +2। ठीक है, फिर एक चीज कि जो एल्यूमिनियम होता है वो अपने +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
चलो आ जाओ एग्जाम्पल से भी देख लो। अब Na+ है, Na कौन सी सीरीज का है? ग्रुप 1 एल्कली का, ये लीजिए +1। क्लोरीन, आगे चल के आप जब याद करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 में निकाला जाता है या -1 में। अगर मैं इस NaCl के लिए बात करूं तो आपने कहा जब ये +1 है तो ये दूसरी आयनिक स्पेशीज -1 ही होगी, तो इस तरीके से आपने कहा ये भी कैसे एग्जिस्ट करती है? -1, इसीलिए मैंने लिखा है इन जनरल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं Mg की बात करूं तो Mg के लिए आपने कह दिया देखो ये रहा, कौन से स्टेट में है? +2 वाले में, तो ये लीजिए +2। और अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूंगी, कंबाइंड स्टेट में बात करूंगी, तो आप क्या लिखेंगे? MgO। तो भाई जब एक बंदा +2 में है तो दूसरी आयनिक स्पेशीज ऑन एन ऑब्वियस -2 हो जाएगी। जनरल अपन ने पढ़ रखी है, तो ये लीजिए कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? 2 रूल समझ में आ गए। पहला रूल तुमसे शुरुआत हुई थी, पहले रूल की शुरुआत कहां से हुई है? तुमसे, क्योंकि तुम कैसे रहते हो? फ्री स्टेट में, यानी कि कोई वर्कलोड नहीं, जीरो टेंशन। सेकंड में हमने क्या किया है? एल्कली +1 और +2 की तरफ पहुंचे हैं, एल्कली, एल्कलाइन एंड एल्यूमिनियम +3। अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3। ठीक है, तो रूल नंबर 3 में सुनिए, जो ऑक्सीजन होता है, किसकी बात कर रही हूं मैं? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इन जनरल -2 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमें पता भी है, इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ भी रखा है कि ऑक्सीडेशन इन जनरल -2 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज केमिस्ट्री टोटली डिपेंड्स not on exceptions, it depends on the logical things, but there are some exceptions are there in the chemistry। तो आपने कहा भाई ऑक्सीजन -2 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन कुछ फॉर्म्स में, अगर मैं कहूं परऑक्साइड फॉर्म में, तो जनाब -1 में भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर मैं कहती हूं सुपर ऑक्साइड फॉर्म में, तो जनाब -12 में भी एग्जिस्ट करते हैं यहां। ठीक है, और आप कहेंगे मैम एक चीज बताइए, माइनस तक तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो माइनस में तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहां आपने एक पार्ट बताया है जहां पर ऑक्सो हेलो कंपाउंड्स में ये +2 में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है ये बताओ मुझे, कि यहां जो मैंने लिखा है +2 में भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ये कंपाउंड बनाएगा या तो OF2, ये लो क्या कह रही हूं, या तो O2F2 या फिर OF2, इस टाइप की जब भी स्पेशीज बनाएगा तो ये +2 में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। साथ साथ मैंने आपको क्या एक्सेप्शन बताया? परऑक्साइड तो -1, सुपर ऑक्साइड तो -12। चलो एग्जाम्पल पे देख लें। परऑक्साइड का मैं एग्जाम्पल लेती हूं, ये देखो, ये है आपके पास H2O2। यहां पर जब आप देखेंगे तो ऑक्सीजन कैसे स्टेट में है? -1 में। सुपर ऑक्साइड के केस में कैसा होगा? -12 में, ये लीजिए KO2। और अगर मैं बात करूं ऑक्सो हेलो के लिए, तो अभी मैंने बताया आपको या तो OF2 या फिर O2F2, तो इन केसेस में ये +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां आप कहेंगे कि ये ऑक्सीजन +1 में क्यों है? बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पर आप कहेंगे यहां जो ऑक्सीजन है इन द केस ऑफ O2F2, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इस चीज को देखेंगे तो ये +1 में है, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है इधर, ऑक्सीजन वाले को आप काउंट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन से बाहर आ गए हम, हाइड्रोजन पे पहुंच गए, कि हाइड्रोजन जो है वो जनरली +1 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन फिर एक्सेप्शन इज मस्ट। तो आपने कहा जो मेटालिक हाइड्राइड्स होती हैं, अगर मैं हाइड्रोजन के एक्सेप्शन के लिए बात करूं तो जितनी भी मेटालिक हाइड्राइड्स होंगी वो -1 स्टेट शो करती हैं। देखो इस चीज को याद रखना, जब कभी भी हाइड्रोजन की बाइंडिंग, क्या कहा मैंने, जब कभी भी हाइड्रोजन की बाइंडिंग किसी नॉन मेटल के साथ होगी तो वहां पर आपको हमेशा ही +1 स्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये जनरल केस को बिल्कुल एप्लीकेबल है।
लेकिन जब कभी भी हाइड्रोजन जी बाइंडिंग करेंगे किसी मेटल के साथ तो वो क्या बनाएंगे, मेटालिक हाइड्राइड, यानी कि ये यहाँ फॉर्मेशन कर रहे हैं हाइड्राइड का। तो आपने कहा यहाँ ये -1 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए क्योंकि हर टर्म में हम हाइड्रोजन को +1 लेके चलते हैं, बट जब कभी भी आपने देखा मेटल के साथ बाइंडिंग कर रहा है वहां जाके वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड हाइड्राइड्स एग्जिस्ट इन द नेगेटिव स्टेट, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज मेटालिक हाइड्राइड and we show -1 as a oxidation state। ठीक है, अब गलती नहीं होगी। तो ये देखो मैं मेटालिक हाइड्राइड के एग्जांपल दे रही हूं, लिथियम हाइड्राइड -1, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड ये भी -1। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हमें पढ़ना है फ्लोरीन के लिए। मिस्टर एफ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमेशा -1 में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें? हमेशा -1 में एग्जिस्ट करते हैं जनरली। और हैलोजन है, हैलोजन फैमिली का है, फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो ये लीजिए ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, -1 विद O, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये कैसा शो करेंगे, एक्सेप्शन यहाँ भी रहेगा। जब जब आप इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मींस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में बात करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप फ्लोरीन से अटैच करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस रहेगा, और जब आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी कि अदर हैलोजन से कंबाइन करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से चेक कर लें। आओ, ये देखो ClO3 का एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर। अब यहां ऑक्सीजन, मैं इस क्लोरीन की बाइंडिंग देखूं, ये वाला क्लोरीन यहां 2 बॉन्ड, यहां 1 और यहां 2। तो इस अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगी कि ये -5 है जब ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है माइनस स्टेट में, जब ऑक्सीजन का -5 है और क्लोरीन यहां 5 बॉन्डों से बना हुआ है ऑक्सीजन के, तो यहां पर ये क्या हो गया, +5 हो जाएगा। अब इसको और चेक करना चाहोगे तो आपको ये भी पता है, अभी बताया, ऑक्सीजन -2 स्टेट लेके चलता है इंडिविजुअली। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमीन के लिए चेक करो, ये वाला ब्रोमीन 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, तो -3। तो इस ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाएगा, +3। ऐसे ही इसके लिए बात करूं मैं, IF5, ये लीजिए मैं बात कर रही हूं IF5 के रिस्पेक्ट में। ये वाला आयोडीन जो है, जो सेंट्रल एटम है, ये 5 के साथ बॉन्ड बना रहा है, और फ्लोरीन कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी कहा -1, तो भाई यहां से जब ये बॉन्ड्स बना रहा है पूरे की पूरे, दिस इज IF5, तो ये -5, तो I के ऊपर क्या आ जाएगा, +5। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको समझ में आया कि जब क्लोरीन के रिस्पेक्ट में है, ब्रोमीन के लिए है, आयोडीन के लिए है, तो ये प्लस में एग्जिस्ट करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं 6 क्या कहता है। 6th रूल आपसे क्या कहता है, the sum of overall oxidation number of all the atoms is equals to charge on the molecule। सुनिए, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर हैं पूरे के पूरे एटम्स के ऊपर, उन सब का जब आप सम कर दोगे तो आपके मॉलिक्यूल के चार्ज के बराबर रिजल्टेंट आएगा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल एलिमेंट को लेके, ठीक है, एज पर द रूल्स हमने इंडिविजुअल एलिमेंटेशन किया। अब आपको क्या करना है, अगर मॉलिक्यूल स्पेशीज दी है, कंबाइंड फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप कैसे चेक करोगे, उन सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड कर दो तो आपके पास स्पेशीज का चार्ज आ जाएगा। कैसे, आओ ये फॉर्मूला देखें। सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर में बात करूं तो तुम ये देखो, ये कार्बन 3 ऑक्सीजन, एक डबली बॉन्डेड है, ये सिंगल, और ये सिंगल बॉन्डेड है। तो यहां तो इसका कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या आएगा, O के रिस्पेक्ट में -2, क्योंकि 2 बॉन्ड से है। और इस कार्बन के लिए मैं बाद में जाऊंगी। इसके बाद अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो ये एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड है तो -1 आ गया, ठीक है, और यहां एक बॉन्ड है
तो ये भी कैसा हो गया -1। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो -1 एंड -2 क्या हो जाएगा +4। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि ये जो कार्बन है ये +4 स्टेट एग्जिस्ट करेगा। और आपको पता भी है कि कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी भी कितना होता है 4। तो ये लीजिए, तो हमने यही देखा कि यहां से आपको क्या पता चल जाता है ओवरऑल चार्ज। तो इससे आपने असाइन किया दिस। ठीक है, आओ अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 7 के अंदर क्या है, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके अंदर बात की गई है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर असाइंड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कहा इन जनाब ने, इन्होंने कहा है जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात की जाएगी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ ज्यादा असाइन होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। पहली चीज तो ये, और ये चीज मैं इनऑर्गेनिक के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो हमें वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से होपफुली क्लियर होगा। तो अब यहां देखो इसके रिस्पेक्ट में बात की जाए, क्या है एग्जांपल्स में मेरे पास HCN का कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में पहले डील करूं, मैंने आपसे कहा कार्बन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो आप मुझे बताओ नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं कार्बन से। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, लेकिन यहां पर एक तो ये ट्रिपली बॉन्डेड है, साथ साथ नाइट्रोजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की। और ऐसे ही अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखूं तो कार्बन के पास ज्यादा टेंडेंसी होगी एज पर द हाइड्रोजन। क्लियर है। अब आप यहां पर देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट से भी अगर इसको रिलेट करें तो नाइट्रोजन के केस में इट इज -3, कार्बन का कितना है +2, और मैक्सिमम वैलेंसी भी आपको पता है दैट इज ऑफ +4, मैक्सिमम स्टेबलाइज स्टेट, और हाइड्रोजन का कितना है +1। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में, वो भी किस किस का, HCN के बेसिस पे, तो आपको ऑर्डर क्या बताना है, नाइट्रोजन is greater than carbon is greater than hydrogen, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहां पर कोवेलेंट के रिस्पेक्ट में मैंने आपको यही बताया है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गेन करने की, असाइन करने की उसकी टेंडेंसी होगी। तो बात समझ में आई, ऑर्डर क्या होगा, नाइट्रोजन देन कार्बन देन हाइड्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलें आगे, आइए नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोगों ने जितने भी रूल्स पढ़े, हम लोगों ने 6 से 7 रूल्स आपके साथ डिस्कस किए। अब वो जो रूल्स हैं उनको अब मैं 1 to 1 एक सीरीज के बेसिस पे एज पर द रिएक्शन विद द बॉन्ड असाइन कर रही हूं। ठीक है, तो सुनिए, मैं बात कर रही हूं फॉर एन एग्जाम्पल A to B रिएक्शन के बिहाफ पे। तो मेरा अजम्पशन ये कह रहा है यहां पर, क्योंकि मेरे पास कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो है नहीं जो मैं कह दूं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने एक अजम्पशन लगाया कि इस केस में जब रिएक्शन पार्ट है A to B तो मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम B ज्यादा है, ठीक है, और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो उस केस के रिस्पेक्ट में मैंने यहां ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको असाइन किए हैं। कैसे, देखिए, तो देखिए केस नंबर 1 के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो आप यहां पर देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है इन बिटवीन A एंड B, और अभी कहा मैंने कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो B की ज्यादा है। तो देखिए A के रिस्पेक्ट में आप कहेंगे कि ये तो +1 में एग्जिस्ट करेगा और B जनाब करेंगे -1 में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कह देती हूं कि जब डबल बॉन्ड्स हैं तो आपको पता है डबल बॉन्ड्स हैं तो क्या हो जाएगा +2 एंड -2। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए मुझे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपने कहा +3 एंड -3, तो यहां तक आपको होपफुली कोई भी इशू नहीं हुआ। अब मैंने आपसे कहा है जब रिएक्शन मेरी प्रोसीड कर रही है A से B की तरफ, सुनना गौर से मैं जो कह रही हूं, मेरी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है A से B की तरफ, तो इस स्टेट में रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट होगा, यानी कि हम जो इक्विलिब्रियम स्टेट वाली बात करते थे, आपने कहा मैम ये भी +2 होगा और ये भी -2 होगा। बट जब मैं इस केस को जस्ट रिवर्स कर रही हूं, कोवेलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहां पर, मैंने जैसे ही इसको रिवर्स किया दैट मींस फ्रॉम B to A जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, सो दैट इन बोथ द केस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। क्यों 0?
क्योंकि अभी बताया मैंने, यहां पर हमारा एजम्पशन था दैट B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। तो इस बात को याद रखना, जब कभी भी रिएक्शन के दौरान मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्शन प्रोसीड करा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहां 0 होगा, और साथ साथ सामने वाले रिएक्शन स्टेट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। सो दिस इज एन पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो बात समझ में आई? यहां मैंने कहा ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये 0 ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, और मेरी रिएक्शन भी B2A हो रही है। तो जब ये 0 में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी 0 में ही एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ? यहां से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी 4 केसेस में, दिक्कत आती है इस 5th केस में, और यही है एग्जामिनर्स प्री लेवल ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आप क्या करते हो, A to B ये हुआ है तो B to A भी तो भाई यही होगा, नहीं, चेक करना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब देखो, मैंने कुछ ग्रुप्स लिए हैं, उन ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, उनके कंपाउंड्स हैं, और साथ साथ मैंने मेंशन किया है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ग्रुप 1 में बात करूं तो ग्रुप 1 में सोडियम, कंपाउंड उसका NaCl और उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ऐसे ही ग्रुप 2 में मैग्नीशियम, कंपाउंड MgSO4, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। लाइकवाइज इन द ग्रुप 13 ग्रुप में आपने कहा एल्यूमिनियम, और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताया था +3। देन यू प्रोसीड टू ग्रुप नंबर 14। ग्रुप 14 में हम बात करेंगे सिलिकॉन की, एंड द कंपाउंड इज SiCl4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट इज +4। जिनको ये चीज लिंक करने में दिक्कत हो ऐसे याद रख लेना, 1 के केस में 1, 2 के केस में 2, 13 में 3 आ रहा है पीछे, 3 to 3, 14 में 4 आ रहा है पीछे, 4 to 4, 15, 5 to 5, 6 to 6, 7 to 7। ठीक है, अब जो याद करने की चीज तुम्हारे लिए रह गई वो रह गई सिर्फ एलिमेंट। क्या होगा? 1 में Na, 2 में Mg, 13 में एल्यूमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, 17 में क्लोरीन। और क्लोरीन का जो कंपाउंड है SClO4 दैट एग्जिस्ट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। ठीक है, तो ये टेबल जितनी छोटी है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जी ना इन्हीं चीजों के लिए बैठे होते हैं कि थ्योरी तो तुम्हें सब आती है, मेरा काम तो घुमाना है, और जितना घूमोगे तो फिर कौन सा होता है वो, कौन सा झूला होता है वो, कौन सा कहलाता है यार वो, टोरस्टर या कुछ ऐसा कोई झूला है ना, जो इतनी स्विंग्स देता है कि तुम्हें आंसर आता है, तुम्हें सब पता है, लेकिन उसकी स्विंग्स इतनी हैवी हैं कि दिमाग ख़त्म। तो वही कर देंगे ये, और ये तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी, क्योंकि तुमने इनऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मज़ा आ रहा होगा। चलो, एक्सेप्शंस जी कहते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शंस में लिखा जाता है। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट फ्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द केमिस्ट्री। तो वो क्या कहते हैं एक्सेप्शन जी कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर क्या है, Fe3O4। अब सुनो बड़े ध्यान से कि एक तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन चीजों को चेक करेंगे, साथ साथ हम मैथमेटिकल अप्रोच से भी। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, वो ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करनी है और सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या है मेरे पास एग्जाम्पल में Fe3O4। तो यहाँ पर Fe के लिए मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, X ले लिया जाए। कितने Fe है यहाँ पर? 3X प्लस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 4 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑक्सीजन के लिए हम लोग कितना लेके चलते हैं, -2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो आप क्या कह देंगे, 3x - 8 इक्वल्स टू 0। x के आगे आपके पास +8/3। पहली चीज तो ये, इस अप्रोच से चेक कर लिया हमने। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर प्लस लगाना जरूरी है या नहीं, तो वो आपको भी इतना अंडरस्टूड है कि
अगर सिंबल नहीं है दैट मीन्स प्लस स्टेट में है, लेकिन फिर भी इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप प्लस और माइनस से स्पेसिफाई कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है और जरूरी भी है लगाना। अब चलो, हमने यहाँ एक मैथमेटिकल अप्रोच जो हमारा ट्रिक था उससे इस चीज को चेक कर लिया कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, प्लस का 8/3। अब इसको हम एक बार स्ट्रक्चर से भी चेक करते हैं। स्ट्रक्चर में आओ, मेरे पास कितने Fe हैं, 3। ये देखिए मेरे पास 3 Fe आयंस हैं और 3 Fe कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड हैं, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 एंड 4। अब मैं इंडिविजुअल Fe के रिस्पेक्ट में आपसे यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूंगी। तो आप देखिए, अगर मैं इस Fe की बात करती हूं, से दिस, जिसको मैं इनसर्कल कर रही हूं येलो के साथ, अगर मैं इस Fe के रिस्पेक्ट में बात करूं तो देखो कितने ऑक्सीजन से बाइंडेड है, 1 2 3। तो इंडिविजुअली रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहां ऑक्सीजन का -3 हो गया, तो इस Fe के ऊपर कितना चार्ज आ गया, प्लस का 3। लाइकवाइज सेम अगर मैं इस वाले Fe के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं, इधर आ जाइए इसी स्ट्रक्चर में, जिसको अब मैं पिंक से एनसर्कल कर रही हूं, तो यहां भी कितने ऑक्सीजन से बाइंडेड हैं जनाब, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन। सो द होल ओवर केस इज -3 इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, सो द रिजल्टेंट इज +3 इन द टर्म्स ऑफ Fe। अभी भी आपके पास एक और Fe बाकी है। अब आ जाइए इस Fe के पास, ये देखिए, अब अगर मैं इस Fe के रिस्पेक्ट में आपसे पूछूं तो आप देखिए यहां पर ये 1 ऑक्सीजन और ये 2, दैट मींस कि ये यहां पर 2 ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बना रहा है। सो इन द केस ऑफ दिस इट इज ऑफ -2, तो इस Fe का ओवरऑल क्या हो गया, प्लस का 2। तो चलो इस अप्रोच के साथ भी इसको एक बार चेक करके देख लो, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, +3 एंड +2, होल ओवर इज व्हाट, 8। और यहां पर कितने Fe हैं, 1 2 3, 8/3। तो अब आपने स्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी और आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आपने चेक कर लिया, सो दैट द रिजल्टेंट इज सेम इन बोथ द केसेस। तो ऐसे आपको चेक करना है कि बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और अभी हमने इसको दोनों तरीके से प्रूव कर लिया। बात आ गई समझ में? अब सुनिए, हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज एन एवरेज ऑफ 3 Fe आयंस, सो इट इज एन द सेम फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया। चलो एक और एग्जांपल से चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है C3O2। तो सबसे पहले वही मैथ्स वाली ट्रिक लगाओ। क्या करोगे, C3O2 के लिए कार्बन के रिस्पेक्ट में x, कितने कार्बन है, 3x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक के टर्म में -2 इक्वल्स टू 0, 3x - 4 इक्वल्स टू 0, x के आगे आपका प्लस का 4/3। ये लो, आ गया रिजल्टेंट। अब इसको स्ट्रक्चर से चेक करें। अब सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रही हूं, इस बीच वाले कार्बन के लिए बात कर रही हूं। ये देखिए, अब इस बीच वाले कार्बन की बात करूं तो ये दोनों तरफ ही कार्बन से बॉन्डेड है, यानी कि सेम एलिमेंट है, अदर कोई एलिमेंट नहीं है। और जब सेम एलिमेंट से बॉन्डेड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब आ जाओ राइट वाले कार्बन की तरफ, राइट हैंड साइड वाला। हाँ, मेरा राइट आपका लेफ्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से राइट हैंड साइड वाले की तरफ चलो तो ये कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड, 1 ऑक्सीजन। और अभी एक टेबल मैंने आपको समझाई थी जहां सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बिहाफ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बताए थे। सेम वही चीज देखनी है। तो यहां ये डबली बॉन्डेड है, 1 ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, -2। तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया। अब आ जाओ लेफ्ट वाले कार्बन की तरफ। इस कार्बन को देखो, सेम वही चीज है कि ये किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड, सो -2। तो ये यहां पर क्या हो गया, प्लस का 2। अब इस चीज को भी यहां इसी रेशो से चेक कर लो। अब बीच वाला कार्बन तो मेरे पास ऑलरेडी 0 था, 2 + 2 4, कार्बन कितने हैं, 3/3। आ गया रिजल्ट, ये भी कितना आया, प्लस का 4/3। सो द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कार्बन इन दिस एग्जाम्पल इज प्लस का 4/3। क्लियर है, कर लोगे सॉल्व। एक और एग्जाम्पल चेक करें, आओ। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूं Br3O8। अब जैसे मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं, साथ साथ तुम्हारा भी सॉल्व हो जाना चाहिए फटाफट से, और रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए। ये देखो कितना x, कितने हैं 3 Br, ऑक्सीजन यहां कितने हैं अपने पास 8, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 0 हो गया, 3x - 16 0, x विल बी इक्वल्स टू प्लस का 16/3। चलो चेक करो इस स्ट्रक्चर से, ये आ रहा है अपना ट्रिक बेसिस, यही आ रहा है सबका, ठीक है। अब यहां आ जाओ, इस वाले Br को ले लूं सबसे पहले, कॉर्नर वाले लेफ्ट हैंड साइड।
मैं इस ब्रोमीन की बात करूं, कितने ऑक्सीजन से बॉन्डेड है? 3 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड। ईच के केस में अगर -2 -2 -2, तो होल ओवर ऑक्सीजन के लिए बात करूं तो माइनस का 6, तो इस ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का 6। ऐसे ही राइट हैंड साइड वाले के केस में हो जाएगा 3 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, -2 इन ईच केस, होल ओवर इज -6 फॉर ऑक्सीजन, तो ब्रोमीन के लिए कितना हो गया? प्लस का 6। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया, राइट हैंड साइड क्लियर हो गया। अब आओ बीच वाले ब्रोमीन के ऊपर। ये देखो, ये वाला जो ब्रोमीन है ये 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और दोनों ही साइड डबली बॉन्डेड है, तो इंडिविजुअली ये -2 ये -2, तो अभी तक तो -4 हुआ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम साथ में ब्रोमीन भी तो है उसके दोनों साइड, तो अभी कार्बन वाला एग्जांपल याद नहीं आया जहां मैंने बताया था अगर सेम एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है तो वहां वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको काउंट नहीं करना है। सिर्फ काउंट किसको करोगे? अदर एलिमेंट को। तो ऑक्सीजन वाले को काउंट करो, -2 एंड -2 -4, तो ब्रोमीन कितना हो गया यहां पर? प्लस का 4। आगे बात समझ में? चेक कर लो रिलेशन सारा, कितना आ रहा है यहां पर? +6 एंड +4, कितना हुआ? 6 and 6 12 + 4 16। कितने ब्रोमीन हैं? 3, प्लस का 16/3। ये लो, अब तुम्हारी केमिस्ट्रियल अप्रोच भी यही है और तुम्हारी मैथमेटिकल अप्रोच भी सेम आंसर दे रही है। 2 तरीके से बैक टू बैक आप प्रूव करके चल रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों के लिए दे रही हूं, चलो करो कैलकुलेट। क्या है? S4O6 मुझसे पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, होपफुली नहीं होता है तो भी चेक करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? x, s है 4x हो गया, प्लस कितने ऑक्सीजन दिए हुए हैं? 6, मल्टीप्लाई बाय -2। अब यहाँ पर एक चीज क्या है, अभी तक की स्पेशीज में आपके ऊपर होल ओवर स्पेशी पे कोई चार्ज नहीं था, तो आप 0 लेके चल रहे थे। अब आपको चार्ज गिवन है, दैट विल बी -2, तो होल ओवर इक्वल्स टू -2। कैलकुलेट कर लो, 4x - 12 इक्वल्स टू -2, 4x - 10 इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल्स टू प्लस का 10/4। स्ट्रक्चर से देखोगे, स्ट्रक्चर से अब आप बताओ फटाफट से, जैसे पहले 3 एग्जांपल्स अपन ने चेक किए हैं सेम यहां पर अप्लाई करना है। इस इंडिविजुअल सल्फर की बात कर लूं, इस सल्फर की, तो ये देखो, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन, -5, तो ये सल्फर क्या हो गया? प्लस का 5। क्या इस वाले सल्फर को काउंट करोगे? सल्फर से सल्फर का बॉन्ड काउंट किया जाएगा? नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही सेम हो जाएगा राइट हैंड साइड वाले के केस में, -2 -2 -1 -5 होल ओवर इक्वल्स टू प्लस का 5 हुआ। अब बीच वाले सल्फर के लिए क्या आ जाएगा? दोनों ही तरफ सेम एलिमेंट है, सल्फर ही है, तो ये जनाब हो गए 0 हो गए। क्या हो जाएगा? +5 + 5, ये तो हो गया 10। सल्फर कितने हैं? 1 2 3 4 4, प्लस का 10/4, ये लीजिए। तो यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का क्या है? प्लस का 10/4। कर लोगे कैलकुलेट इस तरीके से? चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, अब कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे। क्या है लिमिटेशंस? अब ऑक्सीडेशन नंबर सारा निकालना सीख गए हो, सारे तुमको प्रोसेस पता है, प्लस रूल्स पता चल चुके हैं, तो कुछ लिमिटेशंस क्या है? मैनी अ टाइम्स द रिजल्ट ऑफ अ कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट रिजेंबल विद दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, ये एक इनका ड्रॉबैक था। Further, it is difficult to classify some reactions as redox reaction, और वो किसकी वजह से? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का जो कंसेप्ट था वो क्लासिकल अप्रोच को फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो क्या था इसमें? तो सुनिए, इन्होंने इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या बताया? इन्होंने कहा जो कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन का, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में प्रपोज करना चाहिए। जहां पर क्लासिकल अप्रोच उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पा रही है, वो लिमिटाइज कर देती है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा कि चलो अब हम इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में समझेंगे। ठीक है, आइए, तो वो क्या कहती है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जब जब इंक्रीज होगा एटम के अराउंड, तो रिएक्शन जो है रिडक्शन प्रोसेस शो करेगी। क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए गौर से,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब एटम के अराउंड इंक्रीज हो रही है तो होल ओवर रिएक्शन वहां आपको रिडक्शन प्रोसेस शो करेगी बाय द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोसेस। तो दिस इज द ओनली लिमिटेशन जो क्या थी, क्लासिकल अप्रोच को फॉलो नहीं कर पाई थी और हमने किससे ओवरकम किया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। ठीक है, चलिए चलो अब क्या करना है, अब हम चेक करेंगे इन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग। आओ, KMnO4 दे रखा है, तो देखो KMnO4, अब मुझे किसका निकालना है, इस Mn का निकालना है। तो K क्या है मेरा +1 में एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने +1 ले लिया, ये मैंने X मान लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 एक इंडिविजुअल के हिसाब से और ऑल ओवर 0। तो देखो +1 + x -8 = 0। तो अब आप देखो 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचा, 7, तो x = +7। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, अब देखते हैं H2SO4 के लिए। इसके लिए देखो H2 है, जब एक के लिए +1 है तो दो के लिए क्या हो जाएगा, +2। ऐसे ही S के लिए +x और O4 के केस में ये, तो इसको सॉल्व कर लो, x = +6। ठीक, चलो ऐसे ही H2S2O7। अब निकालना किसका है, इसका। तो H2 वही +1 के रिस्पेक्ट में, वहाँ मैंने जान के नहीं लिख के दिया था, तुम्हें चेक करने के लिए। +1 × 2, ये तो आ गया +2। S 2 दे रखे हैं तो x से 2x हो गया। O7 7 2 14 -14 आ गया, चेक कर लो। तो 2x = 12, तो x = +6। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 2 6 12। कर लोगे सॉल्व। एक और देखो NaBH4, Na +1, ये तो निकालना है। H को देखो 4 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्राइड है, क्या कहा था, मेटालिक हाइड्राइड है, इसलिए -1 लिया है, गलती मत करना +1 लेके। तो ये क्या हो जाएगा, x का +3। कर लोगे, गुड। तो अब देखो इस तरह से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत बढ़िया से निकालना सीख लिया मेरी तरफ से, तो क्योंकि पहले भी सीख चुके हो, अब दोबारा सीख लिया तो रिवाइज हो गया, मज़ा आ गया। मज़ा तब मुझे ज़्यादा आएगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फिर से कहूँगी, एक बार जिनको भी थोड़ी बहुत खामियां लगी हों कि हाँ मैं यहाँ नहीं पिक कर पा रहा हूँ, तो सेशन को दोबारा से अच्छे से देखना, जब मन करे, जब डाउनलोड तो कर रखी होगी मशीन ज्ञान, खोल के चेक कर लेना, प्रैक्टिस करना जितनी ज़्यादा कर सको। चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, फटाफट से थोड़ी देर में आते हैं आपके पास, तब तक थैंक यू।